ये ठीक है कि ये ठीक है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं एक साल बाद वापस से टपक चुकी हूँ. अ लॉट हैज चेंज्ड, माय फिजिक इज बेटर क्योंकि 2025 में मैंने बहुत तगड़ा वर्कआउट किया है, बहुत तगड़ा कट किया है और बहुत कुछ चल रहा था. तो एज यूजुअल वादे करके मुकर गई थी मैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करूंगी, बट मैंने नहीं किया. इसलिए इस बार मैं कोई वादे नहीं कर रही हूँ आपसे. इस बार आई विल डू एक्शंस. सो फर्स्ट व्लॉग जो मैंने सोचा, एकदम से मुझे आज चुन उठी कि क्यों ना मैं व्लॉग बनाऊं. तो आज का व्लॉग इज डेडिकेटेड टू माय न्यू होम टूर. एंड जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड में जहां पर मैं खड़ी हूँ, ये है मेरा अपना कमरा. एंड ऑफ कोर्स मैंने मेरा बालकनी वाला कमरा सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं हूँ इन्फ्लुएंसर, जो मैं खुद को समझती हूँ, बट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो सोचा कि चलो अपने डेल्यूजनल वर्ल्ड में ही इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ और वैसे ही शूट करूंगी. आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा घर. एंड लास्ट 3 मंथ से मैं मेरे न्यू होम में शिफ्ट हो चुकी हूँ. एंड आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब अब आने वाले शायद 5 साल में मेरी शादी हो जाएगी, तो मुझे 5 साल इस घर में मिल रहे हैं. शुरुआत करते हैं मेरी फैमिली हिस्ट्री से. सो मेरे घर वाले आए हैं पाकिस्तान से. एंड हम पाकिस्तान से भाग कर नहीं आए थे. वी केम एक्चुअली बिफोर डिवीजन. जब हो चुका था इंडिया पाकिस्तान का, उससे पहले ही बिजनेस के सिलसिले से. ठीक है, हम दैट उस 1947 पे जब ये इतना भसड़ चल रही थी तब नहीं आए थे. वी केम अर्लियर. एंड मेरे दादाजी के पापा केम टू खामगांव फर्स्ट एंड दे सेटल्ड इन खामगांव. एंड देन वहाँ उनका जमा नहीं होगा तो वो आ चुके हैं अमरावती. एंड दे बेसिकली तब अमरावती नहीं था, तब बडनेरा था. ठीक है, सो बडनेरा में वी गॉट सेटल्ड. एंड मेरे दादाजी वहाँ पे हुए, मेरे पापा वहाँ पे हुए. एंड वही घर था जहाँ पे मैं पहले रहती थी. एंड दैट इज द ओनली होम जो तब से ही बना था. मतलब इट इज इतना पुराना, धीरे धीरे वो बढ़ता गया. ठीक है, ये सब कुछ इज द हिस्ट्री ऑफ दैट होम. हम अभी जहाँ पर शिफ्ट हुए हैं वो बेसिकली मेरे घर के सामने ही है. मतलब हम इस साइड पे मेरा घर था तो अब उसके सामने मेरा घर है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड मैं आपको पूरा होम टूर दूंगी. सो लेट्स गो. ये है मेरा पुराना घर जहाँ पे मैं रुकती थी. एंड दिस इज माय न्यू होम. बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है. एंड दिस इज माय फ्लोर. सो दिस इज द पार्किंग एरिया. एंड यहाँ पर ये जितने भी प्लान सजाए हैं ये सब मेरी दादी जी ने सजाए हैं. शी हैज़ दिस ऑब्सेशन, शी हैज़ दिस हॉबी, न्यू प्लान्स को जमा करने की. एंड अभी भी बहुत काम बाकी है. यहाँ पे पेवमेंट्स लगेंगे एंड अ लॉट ऑफ वर्क जो बचा हुआ है, जो कि होता ही है. यू नो कि एकदम से सब कुछ नहीं बन पाता है. इस साइड में रूम है जो बनाया तो स्टोर रूम था, बट अब हमने उसे जिम में कन्वर्ट कर लिया है. फर्स्ट थिंग जो धीरे धीरे मैं ही सेटअप कर रही हूँ, पैसे जोड़ जोड़ कर. बहुत सी आधे से ज़्यादा चीज़ें मुझे कोलैब में आई थी, जैसे कि ये ट्रेडमिल, ये साइकिल, ये मेरे भाई का है इसलिए ये बहुत ओल्ड स्कूल सा बेंच है. ये न्यू बेंच मैंने लिया है एंड फ्रॉम Amazon. एंड मुझे लिटरली 3-4 हज़ार में मिल गया. एंड द क्वालिटी इज़ गुड अगर आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो. एंड दीज आर द डम्बल्स एंड ऑल. ठीक है, एंड यहाँ पर ये टेबल्स है, स्टूल है. मतलब इस जिम में मैं पूरी ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ. बस मुझे बैक एंड लेग्स लगाने के लिए एक अच्छे तरीके से जिम जाना पड़ता है. बट अगर मुझे चेस्ट ट्रेन करनी हो, मुझे बाइसेप्स ट्रेन करने हो, मुझे शोल्डर्स ट्रेन करने हो, अगर मैं जिम नहीं गई ना, मैं घर पे बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकती हूँ. एंड इतना ही नहीं रहने वाला है. आई हैव प्लान्ड सो मच एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि धीरे धीरे मैं ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा सामान लेकर आऊँगी एंड इसको अपग्रेड करूँगी. बेसिकली मैंने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर चुकी हूँ ऑनलाइन लोगों को. सो ऑफलाइन भी आई एम स्टार्टिंग. तो दिस विल बी माई पर्सनल स्टूडियो. और ये जो सामान आप देख रहे हो ना यहाँ पर पड़ा हुआ, ये लोअर्स एंड ऑल, ये बेसिकली यहाँ जिम में ही लगने वाला है. बट जो भैया हैं वो आ नहीं पा रहे हैं पिछले 1 महीने से क्योंकि वो दूसरी साइड पे जा चुके हैं. मैं उनका वेट कर करके थक चुकी हूँ. तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे घर पे. सो
ये है द लिफ्ट एरिया एंड द स्टेयर्स एरिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तानिया मित्तल से इंस्पायर जब ये घर बन रहा था तो बिग बॉस चल रहा था, तो मैंने पापा को बोला कि मेरे को भी घर पे लिफ्ट चाहिए। नो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मेरा भाई है। So, यहाँ से एंटर होता है हमारा हॉल, ठीक है। एंड दिस इज़ द हॉल जहाँ पर हम सब बैठ के घर वाले मीटिंग करते हैं एंड खाना खाते हैं। दिस इज़ हाउ द हॉल लुक्स। एंड ये सारे सोफ़े हमारे पुराने घर से हम लोग लेके आ चुके हैं। मेरी दादी जी को मैंने जैसे ही आपको कहा था कि फूलों का बहुत शौक है, तो उन्होंने हर कोने में फूल रखे हैं यहाँ पे, हर कोने में। एक कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ पे फूल नहीं मिलेगा आपको। ये मेरी बड़ी मम्मा है। अच्छा, ये हमारा किचन और हमारे पूरे घर का खाना यहाँ पर बनता है। उससे मुझे याद आया कि मैंने खाना नहीं खाया। Where is the cleaning area? Bye, hello बोलो। होते हैं। तो ये कमरा है मेरी दादी जी का। फिर हम यहाँ से दूसरे कमरों में आते हैं। मैं क्या बना रही हूँ? व्लॉग बना रहे हैं। या देखा मैंने। यूवी तेरा कमरा का वो चाबी दे ना, मेरे को तेरा कमरा शूट करना है। इस युवराज का कमरा। एंड इसने अपना पूरा कमरा सजाया था एक्शन फिगर से, बट इसने अंदर संभाल के रख दिया क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आए थे, तो इसको डर लग रहा था कि मेहमान कहीं तोड़ ना दे। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सेकेंड फ्लोर पे। सो दिस इज द सेकेंड फ्लोर, ठीक है। बेसिकली इसको फ्लैट सिस्टम में ही बनाया गया है, बट ये हमारा घर है। एंड दिस इज द हॉल। यहाँ पर अभी हमने सोफा नहीं रखा क्योंकि है ये धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू डेकोरेट दिस। मैं सबसे पहला पाम ट्री लेके आई थी। एंड दिस इज माई हॉल एरिया। किचन बेसिकली सब फ्लोर पे बनाए गए हैं फ्यूचर का सोच के कि राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, बट वी डोंट नो 20 साल बाद क्या होगा, वी डोंट नो 25 साल बाद क्या होगा। तो मेरे पापा ने और मेरे पापा ने मतलब इन लोगों ने फ्यूचर प्लानिंग की है कि अगर गलती से मेरे भाई लोग लड़ झगड़ लिए तो उन्होंने अपनी चीज़ सिक्योर कर लिया है कि तीनों फ्लोर में इफ़ इन केस किचन अलग अलग कर रहे हो तो अलग अलग रहेंगे। अभी हमारा कोई इरादा नहीं है दैट वी आर गोइंग टू स्प्लिट आवर फैमिली, ठीक है। वी आर सो हैप्पी। यहाँ पर मैं अपना डाइट फूड बनाती हूँ पूरा, तो उसके एसेंशियल्स रखे हैं। एंड ये किचन को मैं ही यूज़ करती हूँ, और वैसे इसके अलावा ये किचन यूज़ नहीं होता। दिस इज़ माई वार्डरोब फॉर माई स्टैक्स। एंड मैं इसकी अलग से सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगी। द गोल इज़ टू फुल दिस होल एरिया विद सप्लीमेंट्स, बिना पैसे लगाए, सब कुछ कोलैबोरेशन से। दिस इज द एरिया जहाँ पर वी वर्शिप आवर गॉड, जहाँ पर वी डू पाठ, वी डू अरदास। यहाँ पर ये फ्रेम मैं नांदेड़ से लेके आई थी। दिस इज़ द अमृत फ्रॉम दरबार साहिब। दिस इज़ द गुटका। अब ये एरिया इज़ द कॉरिडोर एरिया जहाँ पर मैं शूट करती हूँ, बिकॉज द लाइटिंग इज़ वेरी डायरेक्ट। एंड दिस इज़ द फुल मिरर जहाँ पे आई शूट मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़। लाइटिंग्स कितनी डायरेक्ट आती। एंड दिस इज़ अंश का कमरा। ये उसका स्टडी टेबल है। ही इज़ इन स्कूल। एंड द वेरी गुड पार्ट इज़ दैट कि घर के इस साइड से गुरुद्वारा साहब सीधा सामने दिखता है। सो वेरी ग्रेटफुल कि सो क्लोज टू गुरुद्वारा साहब। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग गुरुद्वारा साहब के पास रह के भी लोग भगवान से कनेक्टेड नहीं हो पाते। एंड जिन लोगों के घर से गुरुद्वारा साहब बहुत दूर होता है, दे आर स्टिल कनेक्टेड टू गॉड। एंड इट्स नॉट अबाउट द डिस्टेंस, इट्स अबाउट द लव इन आवर हार्ट। सब रूम्स के साथ अटैच्ड बाथरूम है, तो कोई नहाने का झंझट नहीं कि बाहर निकल, मेरे को नहाना है, बाहर निकल। एंड गेस व्हाट, इससे पहले वाले घर में भी ओनली हैड 1 बाथरूम एंड 1 वॉशरूम। एंड उसमें ही बेसिकली 2 फ्लोर्स थे, 8 लोगों का 1 बाथरूम था। एंड
कसम से एक भी बार ना वो घर में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ पुराने घर में कि ओ मुझे शिफ्ट होना है, ओ मुझे प्राइवेसी है, हमारी लड़ाई हुई होवे कि ओ सानू न्यू घर च जाना है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड समटाइम्स आई मिस दैट होम सो मच। रिसेंटली माई दादाजी हैज़ लेफ्ट अस 20 days ago and it was really अनएक्सपेक्टेड कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, क्योंकि सबके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड है ये। मैं इफ़ 20 सालों बाद इस घर में आई हूँ, तो मेरे पापा 50 सालों बाद आए एंड मेरे दादाजी 75 years बाद आए। तो उनके लिए इट वॉज सो हार्ड टू लीव दैट होम एंड कम टू दिस न्यू प्लेस एंड टू अडेप्ट दिस न्यू प्लेस। हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, बट घर वालों के लिए बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उनका पूरा बचपन एंड सब कुछ वहाँ पे बीता हुआ होता है। So अभी everyone in our home is like very emotional and trying to cope up and trying to adjust and trying to accept. So that is what is going on. And ये मेरी मम्मी पापा का कमरा है, मेरी मम्मी बैठी हुई है। This is the master bedroom. सारे फ्लोर के रूम्स एक जैसे डिज़ाइन हुए हैं, बट उनका इंटीरियर अलग है। एंड पूरे फ्लोर्स में ये साइड का रूम इज़ द बिगेस्ट रूम। इतना बड़ा रूम है कि इसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो, मतलब इतना बड़ा रूम है। पलंग पे हम चारों की फैमिली सो सकती है इस पलंग पर। एंड मेरी मम्मी पापा लिटरली एक वो कोने में सोता है, एक ये कोने में सोता है, ठीक है। एंड दे आर लाइक, मैं जब भी इनके रूम में आती हूँ रात में, तो बीच में मेरे और अंश के सोने की स्पेस रहती है। एंड दिस इज द बाथरूम एंड दिस इज द बेस्ट बाथरूम बिकॉज वी हैव बॉडी शावर इन दिस बाथरूम एंड इट्स नाइस। मैं इसमें नहा चुकी हूँ। इट्स नाउ आई विल टेक यू टू माई रूम, जो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हो, बट अगेन आई विल शो पूरा इन डिटेल। सो जैसे ही हम हॉल से एंटर करते हैं अंदर, इस साइड में इज माई रूम, दिस इज द रूम एंड दिस इज द एरिया। ये अगर हम पूरा बंद कर देते हैं तो पूरा ये एरिया मेरा हो जाता है, तो मैं इसे ही बंद रखती हूँ हमेशा। दिस इज माई मेकअप एरिया स्पेस, जहाँ पर मैं नहा कर जब भी आती हूँ तो आई डू मेकअप एंड आई गेट रेडी इन दिस प्लेस। जिस वजह से मेरा रूम इतना साफ रहता है, क्योंकि अगर मैं रूम में रेडी होती ना तो मेरा रूम मेस दिखता, क्योंकि जब व्हेनेवर आई गेट रेडी ना, ये मेकअप अभी जितना ऑर्गेनाइज दिख रहा है आपको, ये नहीं रहता इतना ऑर्गेनाइज। सब कुछ फैला हुआ होता है, मेरे कपड़े फैले हुए होते हैं, हर चीज़ फैले हुए होते हैं। एंड समटाइम्स हम रोज नहीं साफ करते, तो वो बहुत मैसी सा लगता है। बट दिस इज द शावर एरिया, दिस इज माई बिजनेस एरिया। यहाँ पे मैंने मेरे सारे एसेंशियल्स रखे हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे रैक अटैच करूँ। एज आई सेड कि मेरी बहुत सारी चीज़ें लानी बची हुई है। एंड हियर इज द लाइट, हियर इज द मिरर। नाउ आई टेक यू टू माई रूम। दिस इज माई रूम, ओके। एंड द ओनली थिंग विच आई डिसलाइक अबाउट माई रूम इज द कर्टन, बिकॉज ये मुझे पूछकर नहीं लगाए गए थे एंड ऑर्डर दे चुका हुआ था एंड मुझे पता नहीं था कि ये कर्टन बुलाए गए हैं। मुझे तब पता चला जब मैंने इसे लगा हुआ देखा एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मैं लिटरली एक दिन तक रोई हूँ कि यार मुझे ग्रे कलर के कर्टन्स चाहिए थे, मुझे नहीं फूल पत्तियों वाले कर्टन चाहिए, मुझे एकदम सिंपल सोबर कर्टन चाहिए। तो मेरे पापा ने बोला कि कर्टन्स बदले जा सकते हैं, तो 6 महीने रुक जा, उसके बाद बदल लेना। आई हैव सीन मेरे पापा का नॉट द लोएस्ट पॉइंट, बट ही वॉज लिटरली इन स्ट्रेस जब ये घर एंडिंग फेज पे आ चुका था। हम साथ में बैठते थे एंड आई हैव स्पेंट सो मच टाइम उस टाइम पे मेरे पापा के साथ। तो वो इतना स्ट्रेस रहते थे, बिकॉज जितना सोचते हैं उससे into 5 का पैसा लग जाता है घर बनाने में। एंड आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही हैज़ शेयर्ड दिस फ्रॉम मी कि घर बनाना, कि मैंने लाइफ में सब कुछ कर लिया रिजल्ट, बट सबसे हार्ड चीज़, वन ऑफ द हार्डेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है वो एक घर खड़ा करना है। एंड व्हेन आई हर्ड दैट, मतलब और जब मैंने वो सुना तो आई वाज लाइक इट्स ट्रू, बिकॉज आई हैव सीन दैट। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ द पीपल जिन्होंने इतनी कम उम्र में अपना घर बना लिया है, बिकॉज वी वर नॉट एट ऑल जनरेशनल रिच। हम लोग बिल्कुल भी जनरेशनल रिच नहीं थे। सो एंड सबसे पहले अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना। द फर्स्ट बिजनेस विच माई डैड स्टार्टेड वॉज, वो मिनी डोर चलाते थे एंड उन्होंने टी स्टॉल पे भी काम किया है। एंड देन धीरे धीरे वो बिजनेस में घुसे। एंड द ओनली थिंग ही सेड मी कि मेहनत तो हर कोई कर लेता है, बट स्टे कनेक्टेड टू गॉड, स्टे कनेक्टेड टू गॉड। देना सीखो, बी गिविंग।
पूरे घर के मर्दों से मैंने यही सीखा है कि दे आर सो गिविंग इन नेचर, एंड वेन एवर आई आस्क देम कि तुम कैसे लाइक इतना लाइफ चेंजिंग, मतलब उनकी लाइफ के 50 साल लग चुके हैं उनको एकदम जीरो से इस पॉइंट पर आने में, एंड द ओनली थिंग ही ऑलवेज टॉक अबाउट, जब भी मैं मेरे पापा के साथ बैठती हूँ, ही ऑलवेज टॉक अबाउट कि लोगों की मदद करना सीखो, अपना 10-1, मतलब इन हमारे पंजाबियों में 10-1 निकाला जाता है। इट्स लाइक द 1/10 ऑफ आवर अर्निंग, जो हमको हमेशा निकालनी चाहिए टू हेल्प अदर्स। चाहे आप गुरुद्वारे में दे दो, चाहे आप किसी की मदद कर दो, in any possible way. It's just the thing ki just take out the 10-1 and help people. He always taught me कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता. You need the combination of belief, humbleness, hard work, consistency, patience, and life goes on and you never know कब टाइम बदलता है, कब चीज़ें बदलती है, एंड नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ, योर ग्रोथ विद एनीवन, बिकॉज वो सबकी सिचुएशन अलग होती है। दूसरों के साथ कंपेयर कर करके हम खुद को ऐसे ही गलत फील करवाते हैं। ये बेयर विच आई हैव गॉट गिफ्ट में, एंड दिस इज़ द एरिया। ये यहाँ पर मैंने मेरे बुक्स रखे हैं क्योंकि मैं रात में मेजरली बुक्स पढ़ती हूँ, एंड यहाँ से निकालना इज़ वे ईजियर। जिस कभी भी अकेले सोने की आदत नहीं है। उस घर में मैं हमेशा मेरी दादी जी के साथ सोई हूँ, तो मेरे लिए अकेले सोना भी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, क्योंकि हम एकदम से बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में हम 12 जन रहते थे, एंड एकदम से हम सबको इतनी बड़ी स्पेस मिल गई है कि सबको एक्सट्रीम प्राइवेसी मिल गई है कि हमको वो भी नहीं अच्छी लग रही। रात में अकेले सोना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो स्टार्टिंग में तो अंश के पास जाके सो जाया करती थी, या क्योंकि मुझे नई आदत थी। 1-2 दिन बहुत अच्छा लगा, बट बाद में इट फेल्ट सो लोनली, बट नाउ आफ्टर 3 months आई हैव अडेप्टेड टू इट एंड मुझे ईजी लग रहा है। 3rd फ्लोर ना अभी बंद है, मेरे बड़े पापा भी बाहर है, मेरी बड़ी मम्मी भी बाहर है, सो आई विल टेक यू डायरेक्टली टू द टेरेस। दिस इज द टेरेस एरिया। तो यहाँ से पूरा बडनेरा दिख जाता है आपको, एंड ये सनसेट के टाइम पे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ से मेरा गार्डन दिखता है नीचे घर का, एंड यहाँ से पूरी बस्ती दिखती है हमारी। ये ऐसे बैठे हैं इसके ऊपर कि जैसे स्टैचू हो। हम लोग ने एक पार्टी दिवाली की ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं हम लोग, एंड ये बहुत प्यारी जगह है पार्टीज़ करने के लिए, एंड बहुत खुली स्पेस है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अभी रेलिंग नहीं लगाई गई है, इस वजह से हम बच्चों को नहीं आने देते कि अगर बच्चे नीचे गिर गए ना, उनका भरोसा नहीं होता। इस वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है अभी भी, बहुत ज़्यादा। दैट्स ऑल, दिस इज़ माई होम टूर। आई होप यू लाइक इट, एंड आई विल ट्राई कि मैं अपनी घर की हर एक स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ करूँ, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करूँ, हर जगह पर कंटेंट बनाऊँ। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So that's it. See you in the next vlog. Bye bye.